आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी एक दिन में क्यों नहीं बदलती, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। अक्सर हम सोचते हैं मुझे बस ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, पर सच ये है मोटिवेशन नहीं, सिस्टम बदलता है। आस्टर एटॉमिक हैबिट्स आस्टर का बड़ा संदेश यही है। छोटी आदतें अगर सही दिशा में हों तो समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देती है, और छोटी गलत आदतें धीरे धीरे आपको वहीं ले जाती हैं जहां आप जाना नहीं चाहते। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्य तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते या उठते हैं। अब आइए किताब के मूल विचारों में चलें। धीरे, साफ और लागू करने लायक। 1. छोटी आदतें बड़े बदलाव। किताब एटॉमिक शब्द पर जोर देती है। एटॉमिक यानी बहुत छोटा लेकिन बहुत ताकतवर। अगर आप रोज 1% बेहतर हो जाएं, तो 1 साल बाद आप बिल्कुल अलग व्यक्ति होंगे, और अगर रोज 1% बिगड़ जाए तो 1 साल बाद भी वही संघर्ष। ये जादू नहीं है, ये गणित है, कंपाउंडिंग का असर। जैसे ही आपकी आदतें समय के साथ बढ़ती हैं, इसीलिए शुरुआत में बदलाव दिखता नहीं, पर एक समय बाद अचानक सब बदल जाता है। किताब इसे कहती है आस्टर लेटेंट पोटेंशियल, मतलब क्षमता अंदर जमा होती रहती है और एक दिन ब्रेक थ्रू बनकर बाहर आती है। यही कारण है कि लोग बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, लेकिन आदतें धीरे धीरे जिंदगी की दिशा बदलती है। 2. लक्ष्य नहीं, पहचान बदलो। ये किताब का सबसे ताकतवर हिस्सा है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें असल में आपकी पहचान होती हैं। आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। लोग कहते हैं मैं वजन कम करना चाहता हूँ, यह लक्ष्य है, पर किताब कहती है सोच बदलो, मैं एक फिट इंसान हूँ। ये पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप सही दिशा में जाती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग पूछता है क्या ये काम वैसा इंसान करता है जो मैं बनना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पहचान है मैं धूम्रपान नहीं करता, तो आप बहाना नहीं ढूंढेंगे, आप सीधे कहेंगे नहीं मैं स्मोक नहीं करता। पर अगर आप बस कहते हैं मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो कहानी में दरवाजा खुला रहता है। किताब बताती है आदतों की 3 ले। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप इच्छा पर नहीं परिस्थिति पर काम करते हैं। आपने देखा होगा कभी आप बहुत मजबूत होते हैं और कभी वही आप कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आपका चरित्र बदल गया। एटॉमिक हैबिट्स कहती है आदतें अक्सर इच्छा शक्ति से नहीं बनती, आदतें डिजाइन से बनती है, और आपका डिजाइन आपके आसपास की चीजें तय करती है। 5. माहौल आपकी आदतों का रिमोट है। जेम्स क्लियर कहता है हम अपने माहौल के संकेतों पर चलते हैं। अगर आपके सामने मिठाई रखी है तो आपका दिमाग उसे देखेगा, फिर इच्छा उठेगी, फिर आप बहाना ढूंढेंगे, और अगर वही मिठाई घर में ही नहीं है तो लड़ाई आधी खत्म। इसीलिए किताब कहती है आस्तर से अच्छी आदत को दिखाओ और बुरी आदत को छुपाओ। अगर आपको रोज पानी पीना है तो बोतल सामने रखो, अगर आपको वर्कआउट करना है तो जूते और कपड़े सामने रखो, और अगर आपको मोबाइल कम करना है तो फोन को कमरे से बाहर रखो, या उसे दूर रखो, या नोटिफिकेशन बंद रखो। ये कोई छोटा ट्रिक नहीं है, जो दिखता है वही याद आता है, जो याद आता है वही किया जाता है। 6. प्रेरणा को आसान बनाओ। किताब बताती है लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, पर मोटिवेशन की जगह आपको रास्ता आसान करना चाहिए। इसे किताब कहती है आस्टर कम से कम प्रतिरोध वाला रास्ता। इंसान वही करता है जो करना आसान हो। अगर टीवी का रिमोट पास है तो टीवी चलना आसान, अगर किताब दूर है तो पढ़ना मुश्किल। तो अपनी अच्छी आदत का रास्ता छोटा करो और बुरी आदत का रास्ता लंबा करो। उदाहरण, अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हो तो ऐप को होम स्क्रीन से हटाओ, लॉग आउट रहो, पासवर्ड लंबा रखो, मतलब खोलने से पहले 2-3 कदम बढ़ें। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो किताब होम स्क्रीन की तरह सामने रहे। एक तय जगह, एक तय समय। जब रास्ता आसान होता है तो आदत अपने आप बढ़ती है। 7. बुरी आदत तोड़ने के उल्टे नियम। अब वही 4 नियम उल्टा करके समझो। यहीं पर किताब बहुत साफ हो जाती है। अच्छी आदत बनानी है, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। बुरी आदत तोड़नी है, अस्पष्ट, अनाकर्षक, कठिन। अब हम किताब के उस हिस्से में आते हैं जहां लोग सबसे ज्यादा फिसलते हैं, क्योंकि शुरुआत करना आसान है। एक नया उत्साह होता है, एक नया जोश होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वही काम बोरिंग लगने लगता है, वही रूटीन भारी लगने लगता है, और फिर मन कहता है आज रहने दो। यही असली खेल है, और एटॉमिक हैबिट्स यही आपको मजबूत बनाती है कि आदतें कैसे आस्टर लंबे समय तक टिकाई जाए। नात, आदत टिकती है जब आप दिलचस्प को नहीं, दोहराव को चुनते हो। किताब कहती है लोग सफल इसलिए नहीं होते कि उनका मन हमेशा करता है, लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो तब भी करते हैं जब उनका मन नहीं करता। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन यही सच है। जेम्स क्लियर कहता है जो लोग लगातार आगे बढ़ते हैं वो प्रेरणा पर निर्भर नहीं होते, वो रूटीन पर निर्भर होते हैं। आपको हर दिन नया मजा नहीं चाहिए, आपको हर दिन छोटा अनुशासन चाहिए, और इस अनुशासन का रहस्य है आस्टर बोरियत को सहना सीखना। आस्टर
क्योंकि बोरियत आने का मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हो। बोरियत आने का मतलब यह है कि आप असली आदत बना रहे हो। जो चीज आसान और मजेदार हो वो अक्सर जल्दी छोड़ दी जाती है। जो चीज साधारण और बार बार हो वही पहचान बनती है। जयवन महारत का असली नियम किताब एक कमीज की तरह फिट विचार देती है। मास्टर बनने का मतलब है बेसिक को बार बार करना। लोग सोचते हैं मास्टरी का मतलब है नई नई तकनीकें, पर असल में मास्टरी का मतलब है पुरानी चीजों को बहुत अच्छे से दोहराना। जैसे खिलाड़ी वो हर दिन वही अभ्यास करते हैं, वही फॉर्म, वही ड्रिल, वही स्ट्रेच, और यही दोहराव उन्हें अलग बनाता है। किताब इसे प्लेटो से जोड़ती है। एक समय आता है जब आपको लगता है मैं वही कर रहा हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। यही ठहराव का समय है और यही समय बहुत लोग हार जाते हैं। लेकिन जो लोग टिक जाते हैं वो अचानक आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बदलाव अंदर जमा हो रहा होता है ना 35। आदतों का सबसे बड़ा दुश्मन गर्व और मैं तो ठीक हूँ। किताब एक जरूरी चेतावनी देती है। अगर आप थोड़ा बेहतर हो गए तो आप आलसी हो सकते हो। आप सोचते हो अब तो मैं अच्छा कर रहा हूँ और फिर आप ढीले पड़ते हो। इसीलिए किताब कहती है सिस्टम को ताजा रखो, समय समय पर समीक्षा करो। क्या मेरी आदतें मुझे उसी अब हम किताब के आखिरी और सबसे काम के हिस्से में आते हैं, जहां जेम्स क्लियर आपको सिर्फ समझाता नहीं बल्कि आपके हाथ में एक तरीका रख देता है कि आप अपनी आदतों को आस्तर चलाएं जैसे कोई सिस्टम चलता है। क्योंकि सच ये है आदतें सिर्फ बनती नहीं, आदतें मैनेज भी की जाती है। और जो इंसान अपनी आदतें मैनेज कर लेता है वो अपनी जिंदगी मैनेज कर लेता है। 17 मापो वरना बह जाओगे। किताब कहती है जो चीज मापी जाती है वही सुधरती है। कई लोग मेहनत करते हैं पर उन्हें पता नहीं चलता कि वो आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। इसीलिए ट्रैकिंग जरूरी है। ट्रैकिंग का मतलब बहुत बड़ा चार्ट नहीं, बहुत भारी हिसाब नहीं। ट्रैकिंग का मतलब बस इतना, आज मैंने किया या नहीं किया। कैलेंडर पर छोटा निशान, एक कागज पर टिक, या मोबाइल में एक साधारण सूची। जब आप देख पाते हो कि आपने लगातार किया तो आपका दिमाग उसे बचाने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सच है। हम अपनी बनाई हुई स्ट्रीक को तोड़ना नहीं चाहते और यही स्ट्रीक आदत को पहचान में बदल देती है। 18 ट्रैकिंग की भी एक गलती होती है। किताब चेतावनी देती है ट्रैकिंग का मतलब सिर्फ संख्या के पीछे भागना नहीं है। कई बार लोग सिर्फ टिक लगाने के लिए काम को खोखला कर देते हैं। जैसे कोई कहता है मैंने पढ़ लिया, लेकिन बस 2 लाइन देखकर टिक लगा देता है। तो किताब कहती है ट्रैकिंग को सहायक रखो, मालिक मत बनने दो। मतलब टिक लगाना लक्ष्य नहीं, सुधार लक्ष्य है। ट्रैकिंग बस आईना है आपको खुद को दिखाने के लिए। 19 सही इनाम कैसे चुने। हमने पहले समझा दिमाग को तुरंत इनाम चाहिए, लेकिन इनाम गलत होगा तो आदत गलत दिशा में जाएगी। उदाहरण, अगर आप वजन घटाना चाहते हो और हर वर्कआउट के बाद मिठाई खाकर खुद को इनाम देते हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। किताब कहती है इनाम ऐसा चुनो जो आपकी पहचान के साथ मेल खाए। जैसे अगर आप फिट बन रहे हो तो इनाम हो सकता है एक अच्छी नींद, एक आरामदायक स्नान, एक नया वर्कआउट कपड़ा, या बस खुद को छोटा गर्व। इनाम आपकी आदत को मजबूत करे, कमजोर नहीं। 20 रीसेट का नियम, जब सब बिगड़ जाए हर इंसान के साथ एक समय ऐसा आता है, रूटीन टूट जाता है, बीमारी, यात्रा, काम, तनाव, और फिर मन कहता है अब तो सब खत्म। किताब कहती है नहीं, आपको बस रीसेट चा। अब एक और परत खोलते हैं, क्योंकि किताब सिर्फ आदत बनाओ नहीं कहती। किताब बताती है आदतें कैसे आस्तर टूटी भी हैं और उन्हें बचाने के लिए आपको किन जालों से बचना है। ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जो शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बार बार वहीं लौट आते हैं जहां से चले थे। 25 सबसे बड़ा जाल, मैं कल से परफेक्ट करूंगा। ये लाइन बहुत मीठी लगती है, लेकिन यही लाइन आदतों की कब्र है। जब आप कहते हो कल से मैं सब सही करूंगा, आप अपने दिमाग को एक बड़ा बोझ दे देते हो, और बड़ा बोझ दिमाग जल्दी गिरा देता है। किताब कहती है परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, लगातार होने की कोशिश करो। आज थोड़ा करो, कल थोड़ा ज्यादा, पर रोज करो। क्योंकि सिस्टम परफेक्शन से नहीं बनता, सिस्टम निरंतरता से बनता है। 26 शुरुआती जोश का सच, शुरुआत में सब आसान लगता है। नया लक्ष्य, नया उत्साह, नई उम्मीद। फिर कुछ दिन बाद काम साधारण लगने लगता है, रंग फीका पड़ता है और मन कहता है पहले जैसा मजा नहीं रहा। किताब कहती है मजा नहीं, पहचान देखो। अगर आप सिर्फ मजे के लिए कर रहे हो तो आदत टूटेगी, और अगर आप अपने मैं के लिए कर रहे हो तो आदत टिकेगी। यही कारण है कि सफल लोग उसी दिन भी काम करते हैं जिस दिन मन नहीं करता, क्योंकि वो काम उनके लिए टास्क नहीं, उनकी पहचान है। 27 आदतों का एक और नियम, कभी भी जीरो मत बनो। किताब का सार ये है आपको बहुत करना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ करना जरूरी है, क्योंकि जब आप पूरी तरह रुक जाते हो तो वापसी कठिन हो जाती है। मान लो आप जिम जाते थे, एक दिन नहीं गए, फिर दूसरा दिन भी नहीं गए, फिर तीसरा दिन, और फिर महीना निकल गया। किताब कहती है अगर आप बीमार हो, थके हो, व्यस्त हो तो भी जीरो मत बनो। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 5 पुशअप, सिर्फ 1 पन्ना, सिर्फ 10 कदम।
यानी आदत का धागा टूटने मत दो, धागा बचा रहेगा तो कपड़ा फिर बन जाएगा। 28 जब आदतें रुक जाए तो समीक्षा करो। कई बार आप कर रहे होते हो फिर भी आगे नहीं बढ़ते। ऐसे में लोग सोचते हैं मेरे अंदर कमी है। किताब कहती है कमी आपके अंदर नहीं, कमी आपके सिस्टम में हो सकती है। इसलिए समय समय पर अपने सिस्टम की समीक्षा करो। पूछो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या ये मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। कभी कभी अब हम इस सार को एक दमदार समापन की तरफ ले चलते हैं, जहां एटॉमिक हैबिट्स की सारी सीख एक साफ रोड मैप बनकर सामने आएगी। क्योंकि किताब का असली उद्देश्य आपको प्रेरित करना नहीं, आपको सक्षम बनाना है। ऐसा सक्षम बनाना है कि आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके बड़े नतीजे बना सको। और सबसे सुंदर बात यह है, ये बदलाव किसी जादू से नहीं आता, ये बदलाव रोज के छोटे फैसलों से आता है। 34 असली जीत। आप बनाम आपका पुराना सिस्टम। लोग सोचते हैं कि उनकी लड़ाई आदत से है, पर किताब कहती है आपकी लड़ाई आदत से नहीं, आपकी लड़ाई आपके पुराने सिस्टम से है। पुराना सिस्टम आपको वहीं रखता है जहां आप आराम महसूस करते हो। वही पुरानी दिनचर्या, वही पुराने लोग, और नई आदत आपको उस आराम से बाहर निकालती है। इसीलिए शुरुआत में असुविधा होती है, बोरियत होती है, रुकावटें होती है, पर यही संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि विकास आराम के अंदर नहीं होता, विकास आराम के बाहर होता है। 35 आदत इक्वल टू पहचान का अंतिम सच। किताब का सबसे बड़ा वाक्य यहीं आकर चमकता है। आप वही बनते हो जो आप बार बार करते हो। हर छोटी आदत एक छोटा वोट है आपकी नई पहचान के लिए। आज आपने किताब खोली, आपने वोट दिया कि मैं सीखने वाला हूँ। आज आपने वॉक किया, आपने वोट दिया कि मैं फिट हूँ। आज आपने समय पर सोया, आपने वोट दिया कि मैं अनुशासित हूँ। और जब वोट लगातार बढ़ते हैं तो पहचान पक्की होती है। फिर आदतें बाहर से नहीं चलती, आदतें अंदर से चलती है। 36 4 नियम। एक सरल रोड मैप। अब चलो 4 नियमों को एक आसान रोड मैप बना दें। अगर आपको अच्छी आदत बनानी है, पहला, इसे स्पष्ट बनाओ, यानी समय और जगह तय, क्यों साफ। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ, यानी इसमें रुचि, आनंद या जुड़ाव और सही समूह का साथ। तीसरा, इसे आसान बनाओ, यानी 2 मिनट वाला रूप और कम प्रतिरोध वाला रास्ता। चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ, यानी तुरंत छोटा इनाम और ट्रैकिंग से प्रगति दिखती रहे। और अगर बुरी आदत तोड़नी है तो बस उल्टा, क्यों छुपाओ, आकर्षण घटाओ, रुकावट बढ़ाओ, तुरंत नुकसान दिखाओ। 37 2 मिनट नियम क्यों सबसे ताकतवर है। क्योंकि ये नियम आपके मन का सबसे बड़ा बहाना तोड़ता है। बहाना क्या होता है? मेरे पास समय नहीं, आज मूड नहीं, मैं थका हूँ। 2 मिनट में। अब पूरी एटॉमिक हैबिट्स की सीख एक सीधी बात में उतरती है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ रोज के छोटे फैसले बदलने हैं। किताब ने साफ बताया, लक्ष्य दिशा देता है लेकिन सिस्टम आपको वहां पहुंचाता है। आप अपने लक्ष्य तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक पहुंचते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, आदतें सिर्फ काम नहीं, आदतें आपकी पहचान है। हर बार जब आप सही आदत निभाते हो, आप खुद को एक वोट देते हो कि मैं यही इंसान हूँ, सीखने वाला, अनुशासित, फिट, जिम्मेदार। फिर 4 नियम आपका रोड मैप बन जाते हैं। अच्छी आदत बनानी है तो इसे स्पष्ट बनाओ, इसे आकर्षक बनाओ, इसे संतोषजनक बनाओ। और बुरी आदत तोड़नी है तो इन्हीं का उल्टा करो, संकेत छुपाओ, आकर्षण घटाओ, रुकावट बढ़ाओ और नुकसान तुरंत दिखाओ। याद रखो, परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, लगातार लौटना जरूरी है। एक दिन छूट जाए तो ठीक, लेकिन लगातार 2 दिन मत छोड़ो। आज ही एक छोटा कदम चुनो, एक आदत, उसका 2 मिनट वाला रूप, समय और जगह तय और एक छोटा ट्रैकिंग निशान। बस इतना, क्योंकि छोटी आदतें समय के साथ बड़ा भविष्य बनाती है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक बात साफ है, आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इसीलिए आस्टर्स चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको हर हफ्ते ऐसी ही किताबों की आस्टर्स शॉर्ट और काम की सीखाश मिलेगी, जिसे आप आस्टर्स सीधे अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आप बार बार मोटिवेशन ढूंढने में समय नहीं गवाएंगे और हर वीडियो आपको आस्टर्स एक नया सिस्टम देगा जो आपकी आदतें और सोच दोनों मजबूत करेगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो आस्टर लाइक क्या कर दीजिए, इससे हमें पता चलता है कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए और हम आपके लिए ऐसे ही और मजबूत वीडियो लाते रहेंगे। तो अभी आस्टर सब्सक्राइब हम कर लो, क्योंकि अगला वीडियो आपके लिए अगला बड़ा बदलाव बन सकता है।